हेलो दोस्तों, तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लिंगशी को देखते हैं, जिसके तीनों ब्रदर उसे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। सभी की वैल्यूज बढ़ चढ़ कर थी और सभी अपनी गिफ्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तभी यहाँ पर थर्ड ब्रदर एक मिरर निकालता है और कहता है, क्या सिस्टर तुम इसके ऊपर अपनी खून की 3 बूंदें गिराओगी? तब वह कहती है, मेरे भाइयों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ पर सेकंड ब्रदर पूछता है, क्या आपने पूछा भी नहीं है किस लिए है? बट वह कहती है कि मुझे अपने भाइयों पर पूरा ट्रस्ट है, अगर मुझे कुछ करने को कहा है वह तो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। पर जैसे ही खून की बूंदें गिराती है, वह खुद ही मिरर में ब्लॉक हो जाती है और वह उनसे पूछने लगती है, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आखिर भला? तब वह बताते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान को सैक्रिफाइस करना पड़ा हमारी दूसरी बहन यूना के लिए, तो वह एक वर्थ इट ऑप्शन है। वह कहती है, मैं तुम्हारी खुद बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ, उसके बावजूद तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। बट वह उसकी सुनते नहीं है और वो गई कहाँ होती है? वह उसी मिरर के अंदर गई होती है, जहाँ पर उसकी बहन यानी कि स्टेप सिस्टर यूना लॉक होती है और वह किसी पर्सन के साथ होती है जो कि इस ड्रामा का विलन होने वाला है। वह उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारी खून की बूंदों से हम यहाँ से निकल सकते हैं और प्रेजेंट टाइम में जा सकते हैं। यहाँ पर वही पर्सन जिसका नाम यहाँ पर टैंग होता है, वह हमारी लिंगशी से बदतमीजी करने लग जाता है। बट यूना उसे रोकने लगती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे। बट वह उसे थप्पड़ मार के फिर से हमारी लिंगशी को बुली करता है और उसे हैरेस करता है, जिसके बाद कहता है, यह तो एक वर्जिन लड़की थी, कितनी बेकार बात है कि हमें इसके बाद इसे मारना पड़ेगा। बट जब अपने गार्ड्स की तरफ देखता है, कहता है, तुम लोग कई जमाने से मेरे साथ थे तो मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा, अगर तुम भी इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। जिसके बाद यूना का खून खौलने लग जाता है और वह अपनी बहन को पीटने लग जाती है कि तुमने तो मेरे मैन को ही चुरा दिया, और उसे इस हद तक पीटती है कि यहाँ पर हमारी लिंगशी की डेथ हो जाती है और उसे अभी भी मरने के बाद शांति नहीं थी और पीटने वाली थी। बट यहाँ पर टैंग उसे रोक देता है कि होश में आओ, इसकी डेथ हो चुकी है। तो वह उसके खून के 3 ड्रॉप उस मिरर में डालते हैं, जिससे कि वह फिर से टाइम ट्रेवल कर जाते हैं और प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर यूना टैंग को बताती है, यही वह 3 लोग हैं जो लैंग फैमिली को बिलोंग करते हैं, और अगर हम इन तीनों को मार दें तो हम इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। उसके भाई यूना से पूछने लग जाते हैं, यूना तुम आखिर यह क्या कर रही हो? क्या तुमने हमारे प्यार का यह सिला दिया? तो यूना कहने लग जाती है, अरे आप कौन से प्यार की बात कर रहे हैं? आप भी मुझसे कोई कम नहीं है, आपने भी तो आखिरकार मेरे लिए अपनी रियल सिस्टर को मार दिया, तो मैं कैसे आप पर ट्रस्ट करूं? आप भी ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं। और इस तरह से उन तीनों को बारी बारी से मार दिया जाता है, उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। अब टैंग यूना की तरफ देखने लग जाता है, पहले तो उसके क्लोज जाता है, बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगशी को, जो कि वहाँ उठ चुकी थी, उसकी सोल उठ चुकी थी और वह सब कुछ देख रही थी। और वह देखती है कि किस तरह से उस यूना को भी टैंग ने मार दिया था। बट यहाँ पर उसकी सोल के उठने के बाद उसके ब्लड ड्रॉप वापस से मिरर पे जाते हैं, जिससे कि वह टाइम ट्रेवल कर जाती है। और इस समय अभी यह नई ही इस घर में आई हुई थी, अभी तक इन्होंने उसे मारा नहीं था और उसे गिफ्ट तक नहीं दी थी। तो वह टाइम देखती है और कहती है, अरे मैं रिबॉर्न हो गई हूँ, जिस दिन यहाँ पर मुझे यूना ने फ्रेम करने की कोशिश की थी, अब मैं उसे यह सब नहीं करने दूंगी। और जैसे ही यूना उसके रूम में आती है तो उसे डांटने लग जाती है, क्या तुम्हारे यह मैनर्स हैं और तुम यह कैसा मिरर लेके आई हो? तो उसके बाद वह बताती है, यह एक एंटीक है और यह बिलियन वर्थ रखता है और यह लिंग फैमिली को मालामाल कर देगा और मैं फेक हायर से रियल हायर बन जाऊंगी। लिंगशी कहती है, तुम्हें किसने कहा कि यह $1 बिलियन का मिरर जो है किसी काम का भी होगा? यहाँ पर युआन और लिंगशी की बहस होने लग जाती है। लिंगशी उसे कहती है, तुमने तो एक वेस्ट चीज ले ली है $1 बिलियन में, वो भी। तो वह उस पर हाथ चलाने वाली होती है, बट लिंगशी उल्टा उसे ही पीट देती है। तो वह कहती है, अगर भाइयों को पता लगा तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? बट लिंगशी तो उसे दे दनादन थप्पड़ रख देती है, जिसके बाद उसे एक्सपर्ट की कॉल आती है। तो युआन कहती है, देखना अभी यह क्या कहते हैं। और एक्सपर्ट उसे यही कहता है कि आपने एक वेस्ट चीज पे पैसा लगा दिया
और इसकी तो कोई भी वैल्यू नहीं है। तभी वह देखती है मिरर में तो वही मिस्टर टैंक उससे बात कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर लिंगशी सोचती है इसने मुझे मारा था ना, मेरे साथ इतनी बेअदबी से पेश आया था, देखो अब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी। इसलिए वह उन सारी मेमोरीज को याद करने के बाद उसे कहती है देखो यह तो कितना स्मार्ट पर्सन है और यह तो कोई रॉयल जगह से बिलोंग करता हुआ पर्सन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह तुमसे बात कर रहा है, यह सच में एक महंगा पीस लग रहा है। तो यहाँ पर युआन तो एक्साइटेड हो जाती है, अपने रूम में जाती है और जैसा जैसा वह पर्सन कहता है वैसा ही करती है। जैसे ही वह खाना मांगता है उसके लिए यहाँ से खाना भेज देती है और वो खाना उन तक पहुँच जाता है। जिसके बाद वह उसे गॉडेस गॉडेस कहकर पुकारने लग जाते हैं, जिस बात से तो यूना सातवें आसमानों में पहुँच जाती है और वह इस बात से बहुत खुश होती है कि कोई तो है जिसे मेरी कदर है। और वह पर्सन जैसा जैसा कहता है अब आगे से वह वैसा ही करने वाली थी और कहती है उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, देखो मैं उन्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। इसलिए वह चली जाती है हॉल में और बताती है देखो लिंगशी ने मुझे मारा। और तीनों ब्रदर अंधों की तरह उसका ट्रस्ट कर लेते हैं, एक बार भी लिंगशी से नहीं पूछते क्या यह तुमने किया, बस यूना ने जैसा कहा वैसा ही मान लेते हैं। तभी बाहर से मेड भी आ जाती है जो कि उनके कान भरने लग जाती है लिंगशी के खिलाफ और वह मेड को कहते हैं कि जल्द से लिंगशी को यहाँ बुलाओ। और जैसे ही लिंगशी को यहाँ पर बुलाया जाता है सभी ब्रदर्स कहने लग जाता है इससे माफी मांगो। यहाँ लिंगशी याद करती है पिछली लाइफ में तो इन लोगों ने मुझे कैसे ट्रीट किया था, अब मैं भी इनकी कोई वैल्यू नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर यूना जरा सा कहती है शायद से लिंगशी से कोई गलतफहमी हो गई थी इसलिए उसने मुझ पर हाथ उठाया। तीनों ब्रदर तो उसकी फिक्र में लग जाते हैं और लिंगशी पे चिल्लाने लग जाते हैं कि हम तुम्हें एकदम अच्छे से रखते हैं और उसका तुम यह सिला दे रही हो, देखो तुमने यूना को कैसे मारा। और जैसे ही वह सुनती है कि यह लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं तो मेड से पूछती है क्या ये सच में मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं। तो मेड तो यहाँ पर पलटी दे देती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरे पर ब्लेम कैसे लगा रही हैं। और तभी यहाँ पर यूना कहती है कि आपको मुझ पर ब्लेम करना है मुझ पर करिए, आप मेड पे ब्लेम क्यों डाल रही हैं। और घुटनों पे आकर माफी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, आप लिंगशी को मत डांटो और खुद को ही थप्पड़ लगाने लग जाती है। यहाँ पर लिंगशी उसे रोकती है तो यूना और मेलोड्रामा करने लग जाती है। जिसके बाद वह कहती है होश में आओ, तुम्हें यह ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तो यूना कहती है तो मैं मर ही जाती हूँ तभी तुम्हें शांति होगी। लिंगशी कहती है हाँ मर जाओ। तो तीनों ब्रदर उसे डांटने लग जाते हैं और एक ब्रदर तो उस पर थप्पड़ भी चला देता है। जिसके बाद वह कहती है आज से मैं इस फैमिली को बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं आज से आपके साथ अपने खून के सारे रिश्ते को एंड करती हूँ। यूना तो फिर से ड्रामा शुरू कर देती है उससे माफी मांगने का, बट वह कहती है तुम्हारा यह ड्रामा इन भाइयों की नजरों में सही है बट मैंने तो तुम्हारा सही चेहरा देख लिया है। उसकी तीनों भाई उसे डांटने लग जाते हैं कि तुम इसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो। वह तो यहाँ पर अपने सबसे बड़े भाई को थप्पड़ लगा के कहती है कि तुम लोगों ने मुझे एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं समझा और उन्हें डांट कर वहां से निकल जाती है। यहाँ पर जैसे ही वह जा रही होती है सोचती है कि देखो मेरी इतनी साल की जिंदगी में मैं इस घर में रही बट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये बैग ही है। और तभी यहाँ पर यूना के रूम में जाती है और उस मिरर को देखने लग जाती है और कहती है कि जैसा इन्होंने पिछली जिंदगी में मेरे साथ किया मैं आज इससे वह बदला लेके रहूंगी। और उसके रूम में कैमरा फिट कर देती है और खुद जैसे ही पता लगता है यूना मेड के साथ आ रही है तो वार्डरोब में छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। यहाँ पर उसे उनकी बातों से मालूम होता है यहाँ पर और कोई नहीं यूना बल्कि इस मेड की ही बेटी है। जैसे ही उन्हें आवाज सुनाई देती है तो यूना तो समझ जाती है यह मिरर से आ रही है, इसलिए वांगमा को किसी तरह से बहाना बनाकर बाहर ले जाती है जिससे कि मौका मिल जाता है हमारी लिंगशी को बाहर निकलने का। और बाहर आकर वह दोनों माँ बेटी यही बातें डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से वह उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लेंगे। अब तो यहाँ से लिंगशी भी जा चुकी है, उन तीनों भाइयों को मूर्ख बनाना तो कितना आसान है। अब जैसे ही तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी होगी तो हम ऐश करेंगे। वांगमा तो यहाँ पर मेल मॉडल्स को हायर करने की बात कर रही होती है और कहती है हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। बट यहाँ पर यूना तो उसे थप्पड़ लगा देती है कि होश में आओ, तुम क्या बात कर रही हो, हम नहीं सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस घर की हायर होने वाली हूँ तो तुम्हारी औकात नहीं है मेरे आगे ज्यादा बोलने की, इसलिए ज्यादा मुंह मत खोला करो।
वांगमा तो गुस्से में हो जाती है कि आखिर यह लड़की कहना क्या चाह रही है। यहाँ पर यूना तो वांगमा को कह देती है कि मुझसे अच्छे से बिहेव किया करो, अभी मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ तो मेरे लिए खाना प्रिपेयर करके लाओ। तो वांगमा तो सोच रही होती है मैंने तुम्हें 10 मंथ तक अपने पेट में पाला और उसके बावजूद तुम ऐसे कर रही हो, और मैंने ही तुम्हें यहाँ पर उससे यानी कि लिंगशी से रिप्लेस किया था और तुम देखो कैसे चालें चल रही हो। जिसके बाद यहाँ पर यूना गई होती है रूम में, जो कि टैंग से बात कर रही होती है। टैंग उसे बता रहा होता है कि जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा मैं सबसे पहले तुमसे शादी करूंगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। और यहाँ पर यूना तो उसकी ब्यूटी के चार्म में इतनी फंस चुकी थी कि उसकी कही हुई हर बात मानती है। यहाँ पर टैंग जैसे ही कहता है कि मुझे बस लैंग फैमिली के ब्लड के सिर्फ 3 ड्रॉप चाहिए जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, क्या तुम मेरे लिए वह कर सकती हो? तुम्हें बस उन लोगों को मारना है और उनके ब्लड से मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और वह तो उसके प्यार में पागल थी, तो कहती है कि तुम अगर मुझे जान लेने को कहोगे अपनी तो मैं भी वह भी लेने को तैयार हूँ। और यह सारी बातें तो लिंगशी सारी देख रही थी और कह रही थी यह लड़की इतनी गिर चुकी है, देखो पिछली लाइफ में भी यही किया, अभी इस लाइफ में भी यही करने वाली है। और यहाँ पर उसका ध्यान जाता है लॉटरी टिकट वाले शॉप पे, तो वह एक्साइटेड होती है कि मुझे तो लास्ट लाइफ की लॉटरी का याद है 1543, तो मतलब इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और टिकट ले लेती है और कहती है देखना इस लॉटरी को तो मैं ही जीतने वाली हूँ और मैं रिच हो जाऊंगी और मुझे खुद के रहने के लिए भी घर मिल जाएगा। और यही सब सोचते सोचते खुद को चेयरअप करके जा रही होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर यूना पहुंच चुकी होती है अपने थर्ड ब्रदर के पास। उसे कहती है कि मैं आपके साथ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाना चाहती हूँ, देखो आप कितने ज़्यादा सीनियर सिंगर हो और सिंगिंग में आपका कितना बड़ा नाम है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जाऊँ, कि आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं? उसका भाई आगे जा ही रहा होता है बट वह पीछे से चाकू ले लेती है और अब उसका इरादा उसका खून करने का था। वह गाड़ी में उसके साथ जा रही होती है बट लिंगशी दूर से यह सब होता हुआ देख लेती है, इसलिए उन्हें फॉलो करने लग जाती है। यहाँ पर वह उसे अकेले में ले गई होती है सुनसान एरिया में। उसका भाई उसे कह रहा होता है देखो तुम कितने पीसफुल एरिया में लाई, और जैसे ही बाहों को खोलकर हवाओं का स्वागत कर रहा होता है, पीछे से उसका स्वागत तो वह कर देती है चाकू से और उसे वह मार देती है। उसका इरादा उसके खून को इस्तेमाल करने का था और यहाँ पर उसे अपना असली चेहरा भी बता देती है कि देखो तुम लोग कैसे हो, तुमने अपनी बहन को निकाल दिया और अब तुम भी इस जिंदगी से निकल जाओगे। बट पीछे से तो आ जाती है लिंगशी अपने भाई को बचाने के लिए और उसे कहती है अगर हाँ मुझे पता है तुम यह सब किस लिए कर रही हो, तुम्हें यह मिरर की वैल्यू है ना, तो मैं इस मिरर को तोड़ दूंगी, फिर तुम्हारे उस टैंक का क्या होगा। तो वह डर जाती है और वहां से निकल जाती है बिना थर्ड ब्रदर के खून को लिए। और उसके बाद कहती है तुम यह सब करके पछताने वाली हो। और उसके बाद यहाँ पर लिंगशी अपने थर्ड ब्रदर की केयर करने लग जाती है, कहती है प्लीज ब्रदर उठ जाओ, आप ऐसे नहीं मर सकते। और वह फोन देखती है और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है कि प्लीज यहाँ पर एम्बुलेंस को भेजो। और जैसे ही हॉस्पिटल में होती है डॉक्टर उसे बताते हैं वह बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उनका बहुत ज़्यादा ब्लड व्यर्थ हो गया है, इसलिए आपको इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने होंगे। यहाँ पर यूना तो दोनों ब्रदर को लेके आती है। लिंगशी उस पे कहती है तुम अपने ही भाई को कैसे मार सकती हो, तो वह तो बड़ा मासूम बनते हुए कहती है सिस्टर मुझे पता है आपको अच्छा नहीं फील हो रहा होगा था बट आप थर्ड ब्रदर को नहीं मार सकते। और वह सारा इल्ज़ाम तो लिंगशी पे लगा देती है। दोनों ब्रदर भी उसकी ही बात पे ट्रस्ट करते हैं और लिंगशी पे डांटने लग जाते हैं कि अब तो तुम सच में हमारे घर से निकल ही जाओ। यूना तो नी डाउन होकर उससे माफी मांगने लग जाती है कि प्लीज अब किसी भी भाई को नुकसान मत करना। बट यहाँ पर लिंगशी का ध्यान सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स पे होता है कि मैं इनको साइन कर दूं। बट फर्स्ट ब्रदर कहता है तुम इसे साइन नहीं कर सकती, तुम्हें हमने घर से बेदखल कर दिया है, और खुद ही वह पेपर साइन कर देता है। और लिंगशी कहती है इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, बट अभी के लिए उसे सिर्फ अपने भाई की फिक्र थी। और यूना का ड्रामा तो वह और ज्यादा झेलने को तैयार नहीं थी और उसे धक्का देकर कहती है कि तुम ये याद रखो जैसे ही थर्ड ब्रदर होश में आएंगे तुम्हारा सच सामने आ जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। बट उसके दोनों ब्रदर उसे डांटने लग जाते हैं। वह कहती है मैं भी यहाँ पर थर्ड ब्रदर के होश में आने का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे मैं भी वह सुनने को तैयार हूँ। और यहाँ पर यह सारी बातों के बाद वह वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वह दोनों ब्रदर चले जाते हैं थर्ड
थर्ड ब्रदर के पास। यहाँ पर यूना तो सोच रही होती है अगर उसे होश आया तो मेरा सच तो सामने आ जाएगा। और ऑपरेटिंग रूम के सामने सारे खड़े होते हैं। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि अभी कुछ कहा भी नहीं होता कि यूना का ड्रामा शुरू हो जाता है कि ब्रदर आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और लिंगशी कहती है रुक जाओ, अभी डॉक्टर ने कुछ कहा तक नहीं है। और डॉक्टर कहते हैं वह सिर्फ कोमा में है और वह जल्दी होश में आने वाले हैं। दोनों ब्रदर तो एक्साइटेड हो जाते हैं बट यूना का तो मुंह बन जाता है। जैसे ही डॉक्टर अंदर जाता है यहाँ पर यूना का ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है कि ब्रदर अब सेफ हो चुके हैं तो आपको लिंगशी को जेल भेजने की जरूरत नहीं है। और लिंगशी कहती है लो फिर से शुरू हो गई। यहाँ पर दोनों ब्रदर को हिंट मिल चुकी थी जेल की, इसलिए वह कह देते हैं कि लिंगशी को जल्द से जेल भेज दो। बट यहाँ पर सेकंड ब्रदर के माइंड में कुछ तो ठनक चुका था जो कि अपने फर्स्ट ब्रदर को ले जाता है और कहता है कि माना वह इतनी अनग्रेटफुल है बट वह हमारे ब्रदर को मार नहीं सकती, हमें पहले इन्वेस्टिगेशन का वेट करना होगा। यूना घर जाकर वापस से उस मिरर से बात कर रही होती है और यहाँ पर टैंग को जैसे ही बुलाती है टैंग यहाँ पर ड्रामा शुरू कर देता है कि हमारी तो जान जाने वाली है, जब तक तुम लिंग फैमिली के किसी का ब्लड नहीं लाती शायद से हम अपनी जान भी खो दें। तो वह कहती है बस मैं थर्ड ब्रदर को मारने के बहुत करीब हूँ और उनका खून इस्तेमाल करने के बाद मैं तुम्हें ज़रूर सेव कर लूँगी। तभी बाहर से वांगमा आती है जो कि कहने लगती है क्या बात है। तभी वह उनसे वाटर बॉटल्स और खाना मंगवाती है। जैसे ही वहां पर सारी वाटर बॉटल्स आती हैं वह तो यह सारे को टैंक के पास भेज देती हैं और उन तक वह पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग देखते हैं वह तो खाना और पानी को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और एकदम पागलों की तरह खाने लग जाते हैं। और वह कहने लगती है क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं, देखना बहुत जल्द मैं थर्ड ब्रदर का ब्लड भी ले आऊंगी। और खुद को बता रही होती है क्या आपको मेरे साथ मिलने की एक्साइटमेंट है। और वह भी एक्साइटेड होने का दिखावा करने लग जाता है कि प्लीज मुझे बाहर ले आओ, मैं जल्द ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पास जल्द से जल्द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने के लिए भी कहता हूँ कुछ लोगों को, पर तुम ब्लड लेके आओ। और ब्लड लेने जाती है वह थर्ड ब्रदर के पास। यहाँ पर वह उसे मारने वाली होती है बट लिंगशी आ जाती है और उसे की वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है। बट उसे तो पता था उसके ब्रदर्स उसका ही बिलीव करेंगे तो यहाँ पर कहने लग जाती है कहो सिस्टर तुम्हें क्या कहना है। तभी यहाँ पर सेकंड ब्रदर आ जाता है तो उन्हें कहने लगती है मैं तो बस अपने ब्रदर से मिलने आई थी, सिस्टर तो मुझे इन पे मारने का इल्जाम लगा रही है, आपको क्यों लगता है मैं इन्हें मारूंगी। तो सेकंड ब्रदर उसे बाहर ले जाता है और कहता है क्या तुम जरा भी ग्रेटफुल नहीं हो सकती हमारी फैमिली को लेकर, तुम अभी भी उन्हें हार्म करना चाहती हो। तो वह यहाँ पर उसकी वीडियो बताती है कि यूना देखो किस पर्सन के साथ मिली है। बट यहाँ पर सेकंड ब्रदर उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता, उसे लगता है कि यह तो सिर्फ ऐसे ही AI जनरेटेड वीडियो है और वह मुझे सिर्फ नॉवल देख के यह सारी बातें बता रही है। यहाँ पर वह बताती भी है लास्ट लाइफ में भी आप इसी तरह उसकी बातों में आकर मर चुके थे, क्या आपको फिर से वही करना है। वह कहते हैं क्या तुम जरा भी साइंस से रिलेटेड बातों पे बिलीव करती हो, तुम्हें नहीं लगता है कॉलेज अटेंड ही नहीं किया सही से, यह सब बातें बेफजूल होती है। तो वह वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। जिसके बाद बताया जाता है यहाँ पर यूना फिर से ड्रामा शुरू कर देती है थर्ड ब्रदर के पास। सेकंड ब्रदर उसे कहता है तुम्हें घर में जाकर आराम करना चाहिए, मैं यहाँ पर भैया के साथ रुक जाऊंगा। और वह भी वहां से निकल जाती है। जिसके बाद थर्ड ब्रदर की सोल को उठते हुए दिखाया जाता है और वह अपने भाई को उठाने की कोशिश करता है और देखता है अरे मेरी सोल तो मर चुकी है। जिसके बाद उसे कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, कुछ पिछली जिंदगी के कुछ इस जिंदगी के, और वह समझ नहीं पा रहा होता आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी सोल ट्रेवल करती है और कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है जब वह उनके घर में आई थी तो वांगमा ने कैसे उसके कान भर दिए थे कि यह लड़की तो बहुत ही बेफजूल है, पता नहीं कौन से गांव से पल कर आई है। तभी यहाँ पर जैसे ही लिंगशी ने उससे हाय की थी तो वो वांगमा और उसके कान भर के जा रही थी, जिससे की वजह से उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और वहां से निकल गया था। जिस बात का लिंगशी को कितना बुरा लगा था और यह देखकर अभी थर्ड ब्रदर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि मैंने इससे
अच्छे से पेश क्यों नहीं आया। और लिंगशी ने तो उसे अपने ही हाथों से स्वेटर नीट करके अपने उसके लिए स्कार्फ बनाया था, और वह कितनी मेहनत कर रही थी, जिसके चक्कर में उसे कितनी ज़्यादा चोटें भी आई थी। उसके बाद भी वह कह रही थी, अरे मैं ब्रदर की स्वेटर को इतना गंदा कैसे कर सकती हूँ, मुझे परफेक्टली इसे नीट करना होगा। और कितने मेहनत से उसने यह बनाया था। और जब बर्थडे पार्टी का दिन आया था, उस समय सभी लोग उसे गिफ्ट दे रहे थे, और बेचारी लिंगशी का गिफ्ट देने की बारी जब आई तो सब पूछते हैं, आखिर तुम क्या गिफ्ट लाई हो। तो यहाँ पर लिंगशी जैसे ही उसको दिया था तो सब लोग उसका मजाक बनाने लग गए थे, क्या तुमने सिर्फ यह भाई के लिए प्रिपेयर किया है। और वांग मा का तो नया ड्रामा शुरू हो गया था कि हमारे गांव में तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी यह देता है वह किसी की मौत के लिए प्रे कर रहा होता है। लिंगशी का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो वह कहने लग जाती है, ट्रस्ट मी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। यूना भी भोले बनते हुए कहती है कि शायद से बहन को कोई गलतफहमी हो गई थी, उन्हें इसकी कोई अंदाजा नहीं होगा था, यह गलतफहमी होगी शायद से कोई। और लिंगशी तो बस यह ड्रामा होते हुए देख ही रही थी। जिसके बाद यहाँ पर वांग मा कहती है कि इसके पास इतनी मनी थी, उसके बाद भी यह ड्रामा कर जरूरी था। लिंगशी तो बेचारी कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाती। वांग मा से पूछती है कि आपने सच में मुझे पैसे दिए थे। तो थर्ड ब्रदर तो यहाँ पर गुस्सा हो गया था कि क्या मतलब है, हमने खुद तुम्हें मनी दिया था, मनी का कार्ड। और उसके स्कार्फ को नीचे गिराकर यहाँ पर कुचल देता है और कहता है दोबारा मेरे सामने मत आना, और मुझे तुम्हारी ऐसी घटिया गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिंगशी बेचारी माफ़ी मांगकर वहाँ से निकल गई थी। वांग मा तो दूर से यह सब देखकर एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जैसे ही उसे फिर से थर्ड ब्रदर आवाज़ लगाता है तो वह खुश होकर पीछे देखती है, बट वह और कुछ नहीं बल्कि उसका स्कार्फ गंदा समझ के उसके पास पकड़ा दिया था कि यहाँ पर और बीमारियां मत फैलाना, जो भी बीमारी तुम अपने साथ लेके आई हो। इस समय तो थर्ड ब्रदर बहुत रिग्रेट कर रहा होता है कि उसे कितने गंदे से ट्रीट किया। और जब उसकी बातें सुनता है कि अभी भी वह थर्ड ब्रदर की फिक्र कर रही थी कि उसने बहुत ही गलत चीज़ कर दी, उसे यह सब नहीं करना चाहिए था, तभी वह फिर से खींच के दूसरी प्लेस पे पहुंच जाता है जहां पर वह थर्ड ब्रदर के पास गई थी और उसका ऑटोग्राफ मांग रही थी। पर उसने तो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। उसके बावजूद भी वह उसके भाई की बहुत बड़ी फैन थी। और यह बातें देख देख कर यहाँ पर थर्ड ब्रदर गुस्सा हो रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी हमें फिर से बताया जाता है जैसे ही वह गुजर रही थी, यहाँ पर कुछ फैन उसके भाई की बुराइयां कर रहे थे जिसे वह सुन नहीं पा रही थी, और उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है कि आप लोग ऐसे किसी की बुराई नहीं कर सकते। बट वह कहते हैं तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वह लोग उसके भाई के बारे में बहुत ही अनब शनब बातें लगा रहे होते हैं, तो वह उन्हें रोकने लगती है। इसी चक्कर में उनकी बहस और हाथापाई तक हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही थर्ड ब्रदर आता है तो उसे कहने लग जाता है तुम सच में एक बुली हो। बट वह बता रही होती है, बट वह उसके सुने बिना उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लग जाता है और कहता है मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी सिस्टर कहते हुए। तो वह लोग कहने लगते हैं देखा तुम उसकी बहन हो तब भी तुमसे कैसे बिहेव कर रहा है। तो वह कहती है मेरा भाई एकदम काइंडेस्ट है। और फिर से यहाँ पर लड़ाई होने वाली थी, बट उसका भाई उसे दूर धकेल कर कहता है तुम तो एक सच में बुली हो, और निकल जाता है। और वह यहाँ पर रोती हुई बस बैठी रह जाती है। और यहाँ पर थर्ड ब्रदर रिग्रेट कर रहा होता है मैंने उसे इतने गंदे से क्यों ट्रीट किया। तभी उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी में ट्रेवल कर देती है और सेकंड ब्रदर को वह उठाता है। तभी कहता है कि आखिर हमारी सिस्टर लिंगशी कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है, मैंने उसका एक सपना देखा। तो सेकंड ब्रदर तो यहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कहता है यह तो सच में एक मिरेकल है, यह सच में अब हील हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि अब यह आगे डिस्चार्ज होने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड ब्रदर तो एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पर थर्ड ब्रदर सीधे यूना को कॉल करने वाला होता है, बट वह मना कर देता है। उतने में ही यूना और फर्स्ट ब्रदर भी आ जाते हैं। यूना तो शॉक होती है थर्ड ब्रदर को होश में देखकर। थर्ड ब्रदर यूना को कहता है कि यही वह लड़की है जिसने मुझे मारा था। तो सेकंड ब्रदर और फर्स्ट ब्रदर तो इस बात को बिलीव करने वाले नहीं थे और यूना भी यह घोषित कर देती है
शायद से इनके मेंटल हेल्थ पे कुछ असर हो गया है और यह हमें इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। और यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में उसे मारने को आसानी होने वाली थी, इसलिए वह चाहती थी कि वह मेंटल हॉस्पिटल में हो जाए, इसलिए वह दोनों ब्रदर भी मान जाते हैं। तो वह थर्ड ब्रदर के क्लोज जाकर कहती है, अब तुम क्या करना चाहोगे? तो थर्ड ब्रदर पलटे मार देते हैं, अरे मैं तो प्रैंक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके रिएक्शन नोट करना चाहता था। तो यहाँ पर वह लोग योना की केयर करने लग जाते हैं दोनों भाई, पर थर्ड ब्रदर को तो पता था कि असलियत क्या है। तभी यहाँ पर लिंगशी जा रही होती है, कुछ लोगों से लॉटरी टिकट के बारे में सुनती है और वह टिकट तो उसका ही था, तो बढ़िया एक्साइटेड हो जाती है, अब तो मैं विन कर चुकी हूँ, अब मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। तभी उसे थर्ड ब्रदर की कॉल आ जाती है जो कि उसे मिलने को बुलाते हैं। वह कहती है अब तुम्हें क्या करना है, बट उसे पार्टी में भी बुला दिया जाता है जहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए थे, वह चारों भी पहुंचे थे और यहाँ पर सबको लग रहा था कि योना ही अवार्ड विन करने वाली है, जैसा कि हमें आगे जाकर पता लग ही जाएगा। और वहाँ पर लिंगशी भी आई होती है। तीनों ब्रदर्स में से सिर्फ थर्ड ब्रदर उससे मिलने जाता है, क्योंकि थर्ड ब्रदर को तो रियलिटी पता चल चुकी थी, इसलिए उसे मनाने जाता है। बट वह कहती है कि मैं आपकी फैमिली से निकल चुकी हूँ। तो वह कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो जैसे ही वह कहती है तुम कुछ भी करो, तो वह जमीन पे लोटपोट होता है, सारे लोग देखने लग जाते हैं और यहाँ पर वह भी उसे माफ कर देती है। ठीक है, बट मैं बाकी के लोगों को माफ नहीं कर सकती और मैं आपको बता दूं, योना का इरादा आप सभी को मारने का है। और थर्ड ब्रदर तो यह सब जानता ही था। योना अभी भी थर्ड ब्रदर की चापलूसी करने में लगती है, बट थर्ड ब्रदर उसे कोई भाव नहीं देता। इस बात से तो दोनों ब्रदर चिढ़ चुके थे, जो उसे बातें सुनाने लग जाते हैं। तभी आगे होस्ट आ जाती है और अवार्ड्स की अनाउंसमेंट करने लगती है। यहाँ पर बारी बारी करके सभी लड़कियों को अवार्ड्स मिल रहे थे, जिसने भी इस अवार्ड को विन किया था और जिसने भी यह कंपटीशन अच्छे से विन किया था। और लास्ट में जाकर सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है योना को। तो वह इतराते हुए जा रही थी लिंगशी को बात सुनाते हुए कि तुम मुझसे जेलस मत फील करना। और जैसे ही अवार्ड देने जाती है आगे, उसे पेश करने आ जाती है ग्रैंड माँ। उन्हें देखकर तो सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, बट योना को छोड़कर। वह कहती है यह बुढ़िया तो अब आने नहीं वाली थी, यहाँ कैसे आ गई? बट उनके सामने तो भोला बनते हुए उन्हें ग्रीट करती है और उनके हाथों से अवार्ड ले ही रही होती है। बट यहाँ पर होस्ट को कॉल आ जाती है जो कि उन्हें रुकने को कहती है। तो ग्रैंडमा अवार्ड झट से छीन देती है। तभी उन्हें पता लगता है सही अवार्ड विनर तो यहाँ पर लिंगशी है। तो थर्ड ब्रदर तो उसे यहाँ पर ऑल द बेस्ट और चेयर अप करता है, बट दोनों ब्रदर तो चल जाते हैं। और जैसे ही वह ऊपर जाती है ग्रैंडमा के गले लगती है। योना तो इस बात से चिढ़ रही होती है कि तुम यहाँ पर फैमिली ड्रामा शुरू मत करो। तो लिंगशी भी उसे बातें सुना देती है कि तुम क्या मुझसे जल रही हो? तो वह फिर से अपना मेलो ड्रामा शुरू कर देती है। और यह ड्रामा अच्छे से थर्ड ब्रदर को तो समझ आ रहा था, बट बाकी के दो ब्रदर लिंगशी को डांटने लग जाते हैं कि तुम इसे इतना डांट क्यों रही हो, इससे ऐसे बिहेव मत करो। योना का ड्रामा देखकर दोनों ब्रदर तो सीधे लिंगशी पर डांटने लग जाते हैं। और यहाँ पर थर्ड ब्रदर कहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर उन्हें लड़ता हुआ देखकर योना फिर से ड्रामा शुरू कर देती है और घुटनों पर आकर उनसे माफी मांगकर वहां से भाग जाती है। दोनों ब्रदर तो उसके पीछे निकल जाते हैं और लिंगशी कहती है इसका ड्रामा तो खत्म ही नहीं होता। ग्रैंडमा उसे अपने घर बुलाती है, बट वह कहती है मैंने तो तीनों ब्रदर से अपना टाई खत्म कर दिया है। और दोनों ब्रदर कहते हैं इसका ड्रामा ऐसा ही चलता रहेगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट थर्ड ब्रदर वहाँ पर उसके पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा घर पे वेट करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ एक थर्ड ब्रदर मुझे अब सेंसिबल पर्सन लग रहा था, बट उसने भी यह सब करने के लिए पहले वह मौत के देवता के करीब जाके आया है। तभी जाकर उसे अक्ल आई है कि उसका रियलिटी में सही कौन है और उसके साथ कौन खड़ा रहेगा। और तभी वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है योना के पास वांगमा उसके लिए एक नेस्ट सूप लाई होती है। वह कहती है वांगमा मैंने कहा नहीं था कि आपके इसमें बर्ड का एक भी फैदर नहीं दिखना चाहिए, बट इसमें फैदर है। वह कहती है कहाँ फैदर है? तो वह कहती है देखो यह तो इतना सा है, मैंने बहुत कोशिश करके यह बनाया था और इतना सा फैदर तो इनविजिबल है। तो वह उस पर थप्पड़ चलाकर उसे वहां से निकालती है। वांगमा उसे कहती है कि अपनी माँ को ऐसे ट्रीट कर रही हो तो
तो वह कहती है एक ऐसी औरत तो मेरी माँ हो ही नहीं सकती, गरीब सी भिखारन, और उसे वहां से निकाल देती है। जिसके बाद वह सूप पीने लग जाती है। वांग माँ का दिल भी यहाँ पर छन्नी हो चुका था और वह भी उससे बदला लेने वाली थी। और सारी की सारी चीजें हमारी लिंगशी यहाँ पर सीसीटीवी पे देख रही थी। वह देख रही थी कैसे यहाँ पर फिर से उसे वह फोर्स कर रहा था कि लिंग फैमिली का तुम मेरे लिए जल्दी से ब्लड के ड्रॉप लेके आओ। वह कहती है मैं इतनी आसानी से आखिर आपके लिए यह ब्लड कैसे लाऊं। हाँ, अब थर्ड ब्रदर तो ठीक हो चुके हैं और वह मेरी बातों में भी नहीं आने वाले, बट मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं आपके लिए सेकंड ब्रदर को फंसा सकती हूँ। तो आप कब मेरे से शादी करने वाले हैं? मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ इस वर्ल्ड में। और वह कहता है जैसे ही तुम यह ले आओगी मैं वहाँ आ जाऊँगा और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं तुम्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भेज सकता हूँ। और यह सारी बातें लिंगशी को पता चल चुकी थी और वह कहती है देखो इन दोनों की शादी के बाद ये लोग कैसे लगने वाले हैं और इसका इरादा सेकंड ब्रदर को मारने का है, मैं भी देखूं कैसे मारती है आखिर। और वह लोग गए होते हैं डिनर पे। यहाँ पर उसने एक नशे में होने वाला ड्रग मिला दिया होता है वाइन में, जिसे पीने के बाद सेकंड ब्रदर को कोई होश नहीं रहती और उसके बाद वह उसे मार देती। बट बाहर से लिंगशी तो यह सब देख रही थी। जैसे ही वह लोग वाइन पी लेते हैं, यहाँ पर युआन का इरादा तो उसे मारने का था, बट लिंगशी सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। और अभी जैसे ही उससे यानी कि सेकंड ब्रदर को नशा होने लगता है, यूना का ड्रामा शुरू हो जाता है। ब्रदर ब्रदर क्या आप सही फील कर रहे हैं? और उसे अपने साथ ले जाती है और घर में ले जाकर वह उससे बातें करने लग जाती है कि जैसे ही ये अनकॉन्शियस हो मैं इसे मार दूं। और वहाँ उसे मारने वाली होती है, बट वापस से लिंगशी वहाँ पहुँच जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेकंड ब्रदर को मारने की। वह कहती है तुम हर जगह कहाँ से पहुँच जाती हो, तुम मुझे मेरे प्लान में बीच में पंगे क्यों अड़ा रही हो? तुम्हें पता कैसे चलता है कि मैं कुछ करने वाली हूँ और हमेशा तुम ऐसा करती हो? देखो अब मैं तुम्हें ही मार दूंगी। यहाँ पर उन्हें झगड़ता हुआ देखकर सेकंड ब्रदर उठ जाता है, बट अभी भी वह सिर्फ और सिर्फ युआन को प्रोटेक्ट कर रहा था लिंगशी के। बट युआन उसका अच्छा खासा सिला देती है और उल्टा उसे ही मार देती है। यहाँ पर वह उस ब्लड को उस मिरर में घिसने लग जाती है, बट लिंगशी उसे यह करने नहीं देती और सेकंड ब्रदर को प्रोटेक्ट करती है और उसे होश में आने को कहती है कि तुम हमेशा ऐसे एक्शन क्यों लेते हो। और फिर से एम्बुलेंस को कॉल करती है और रो रही होती है प्लीज़ मेरे ब्रदर को सेव कर लो डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं इनका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है, हम कुछ नहीं कह सकते, जैसे ही यह बच जाएंगे यह सारी किस्मत का भरोसा होगा। फर्स्ट ब्रदर तो आते ही उस पर इल्ज़ाम लगा देता है और उस पर थप्पड़ चला देता है कि तुम कितनी ज़्यादा ग्रीडी हो, पहले तुमने थर्ड ब्रदर को हॉस्पिटल में पहुँचाया, अब सेकेंड ब्रदर को। वह कहती है मैं उसे सेव करने वाली थी, उसे मारने वाली तो आपकी लाडली बहन योना थी। आपको समझ नहीं आ रहा है कि योना यह सब कर रही है? बट फर्स्ट ब्रदर कुछ नहीं सुनता और गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि यह लड़की हमारे घर वालों के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। और वह गार्ड्स उसे वहां से पकड़ के ले जा रहे थे, बट थर्ड ब्रदर यहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बहन को इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। और यहाँ पर वह कहता है हमने इसे इतना ज़्यादा मनी दिया, यह लड़की इतनी भी ग्रेटफुल नहीं है कि इसने सेकंड ब्रदर को मार दिया। तो वह कहती है कौन सी मनी, कब आपने मुझे मनी दी? आपको पता भी है आपने मुझे कैसे ट्रीट किया है, इतने सालों में मुझे नौकरानी बना के रखा। और थर्ड ब्रदर तो सच जानता था, इसलिए गार्ड से उसे बचा लेता है। उधर सेकंड ब्रदर का भी सेम ही होता है, उसकी सोल भी उठ जाती है और अपनी बॉडी से अलग हो जाती है। जिसके बाद वह बाहर का शोर सुनने लगता है और बाहर एक्सप्लेन करने जा रहा था कि इसमें किसी भी तरह से लिंगशी की गलती नहीं है, बट उसके सिर में दर्द होने लग जाती है और वह बाहर तो कुछ भी कह ही नहीं पाता है और बाहर तक पहुंच तक नहीं पाता, बस दूर से खड़ा हुआ यह सब ड्रामा देखता रहता है कि कैसे फर्स्ट ब्रदर उसे ही यह सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है और वह कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। थर्ड ब्रदर जैसे उसे ले जाता है वह भी अपनी सोल ट्रेवल करके पहुंच जाता है उसी दिन जब वह पहली बार लिंगशी से मिला था। बट वांग मा ने तो उसे भड़का ही दिया था और उसे भड़काने के लिए उस समय तो योना भी प्रेजेंट थी। जैसे ही उसने उसे एक गिफ्ट दी थी उसके बाद वांग मा कहने लगी क्या तुमने अपने भाई को मेल मॉडल समझ के रखा है? यह गिफ्ट तो मेल मॉडल को दी जाती है और तुम्हारा भाई एक जेन्युइन मॉडल है। योना भी यहाँ पर ड्रामा शुरू कर देती है कि तुम भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और इस तरह से उसके भाई की नजरों में उसकी रेपुटेशन गिर चुकी थी।
सेकंड ब्रदर वांगमा को कह देता है यह लड़की सामने नहीं दिखनी चाहिए और धक्का देकर वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर वह वांगमा से पूछती है आपने मुझे सिलेंडर क्यों किया यहाँ पर। तो वह कहती है मैंने यहाँ पर इतनी अपनी पूरी जिंदगी दे दी इनके आगे काम कर करके, तो अगर मैं तुम्हें हिट भी करती हूँ वह भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड ब्रदर उसे देख रहा होता है कि किस तरह से वह उसके फोटोज के टुकड़ों को यहाँ पर जोड़ रही है, उसके बावजूद भी कह रही थी कि चाहे ये पीसेस में होगा कोई भी मेरे सेकंड ब्रदर का प्लेस मेरे माइंड में कोई भी उसे छीन नहीं सकता, वह मेरे दिल में सबसे करीब ही रहेंगे। यहाँ पर सेकंड ब्रदर तो बहुत रिग्रेट फील कर रहा होता है कि उसने उसे किस तरह से ट्रीट किया और जिसे उसने खुद के साथ जोड़ के रखा, फूलों की तरह पाल के रखा, उस बहन ने ही उसे यहाँ पर मारने की कोशिश की। और तभी बताया जाता है जब वह जैसे ही नेक्स्ट डे घर आया था तो उसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी प्रोजेक्ट देकर, बट उसने उसे नजरअंदाज किया। इवन यहाँ पर वह उसके लिए मेडिसिन के लिए सूप भी प्रिपेयर करके लाई थी, बट वह उसे भी लेने को तैयार नहीं था और उसे गिरा देता है। उसे लग रहा था वह पता नहीं कौन सी बीमारी लेके आएगा और वह अभी भी उन बोल के पीसेस को उठाते हुए उसके बारे में ही सोच रही थी कि मुझे उसे हेल्दी ऑप्शन में रखना है। इसलिए वह वांगमा से डील करने जाती है। देखो मैं आपको पर डे का 2000 पे करूंगी। तो यहाँ पर वांगमा मान जाती है कि हाँ वैसे भी तुम्हारे भाई का हेल्दी रहना सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो तुम मुझे 2000 पे करोगी तो मैं यह तुम्हारे भाई को पिलाने के लिए रेडी हूँ। और इस बात से वह बहुत खुश हो गई थी और लिंगशी ने तो उसे तुरंत से वांगमा को पे भी कर दिया था 2000 और वह खुद मेहनत करके वह सूप प्रिपेयर कर रही थी और यही बात वह देख रहा था कि उसने सूप प्रिपेयर किया और वांगमा ने सारा क्रेडिट ले लिया। उसके बाद भी लिंगशी खुश थी कि उसका भाई तो अब यहाँ पर हेल्दी रहने वाला है और वह कितना इम्प्रेस हो गया था वांगमा से उस समय। और यही बात के ताने वह लिंगशी को दे रहा था और इवन उसने तो 1 लाख युआन भी वांगमा को दिए थे। और लिंगशी फिर भी उस बात का बुरा नहीं मानती है कि कोई बात नहीं, ब्रदर का हेल्दी रहना ही सबसे अच्छा है। और उसने कैसे ही कह दिया था कि तुम्हें तो वांगमा से मेरी केयर करना सीखनी होगी, बट उसे इस बात का फर्क ही नहीं पड़ा। और अब सेकंड ब्रदर खुद को थप्पड़ लगा रहा था और कुछ समय बाद कॉन्सर्ट का सीन बता रहे होते हैं। वहाँ पर मैनेजर और उसके असिस्टेंट बातें कर रहे होते हैं कि देखना अब हम कैसे उस कॉन्सर्ट को हैंडल करते हैं। और मैनेजर उसे समझा रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी गड़बड़ तुम प्रिपेयर मत करना। और जाते हुए यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई सुसाइड भी कर रहा है, तो तुरंत से यहाँ पर निकल जाती है लिंगशी उसे बचाने के लिए कि आखिर ऐसा पर्सन कौन हो सकता है। तो वह जैसे ही उधर से भाग रही होती है वह कहती है कि आपको यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, प्लीज यहाँ पर आपके खिलाफ र्यूमर्स उड़ाए जा सकते हैं। बट उसका भाई तो उसकी बातों को नजरअंदाज करके जा रहा था, बट लिंगशी यहाँ उसे रोकने की कोशिश करती है। और जैसे ही यहाँ पर सेकंड ब्रदर देखता है उसने कौन सी होर्डिंग रखी है तो उसे वहाँ गिरा कर वहाँ से निकल रहा होता है। लिंगशी उसे रोकने की कोशिश करती है, प्लीज ब्रदर रुक जाइए, तो वह उसे धक्का देता है बट वह उसके पैरों पे गिर जाती है और उसे पूरी कोशिश करती है कि प्लीज ब्रदर आप नहीं जा सकते। तो उस समय कैसे उसने उसे पीट दिया था और यहाँ पर उसकी कंडीशन कितनी खराब हो गई थी। सेकंड ब्रदर फिर से रिग्रेटेड फील करते हुए खुद को ही पीटने लग जाता है कि तुम इसके प्यार के तो काबिल ही नहीं थे, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो उसका भाई होना। और उसकी सोल फिर से ट्रेवल करके चली जाती है और यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर बैठा होता है, जिसके बाद वह फर्स्ट ब्रदर को कहता है मैंने एक बहुत ही लंबा सपना देखा और मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी बहन लिंगशी कैसी है। उसने बिल्कुल भी मेरी जान नहीं ली। मैं आपको बताना चाहूंगा उस समय मेरी जान लेने वाली कोई और नहीं युआन थी। बट फर्स्ट ब्रदर उसे समझाता है कि वह अच्छी लड़की है, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। ऐसा कहकर वहां से जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है लिंगशी के आगे पीछे तो थर्ड ब्रदर मंडरा रहा था, वह उसे स्टारबक्स दे रहा था बट वह कहती है मुझे यह नहीं पीनी। बट फिर जब वह मानता ही नहीं है तो उसे पीती है और टेस्ट करके उसे काफ़ी अच्छा लगता है और कहती है कि वैसे तुम लोग मेरे पीछे क्यों जा रहे हो। और वह लॉटरी टिकट उसे बताती है कि देखो अब तो मैं $1 मिलियन कमाने वाली हूँ और बहुत जल्दी यह लॉटरी टिकट का न्यूज़ भी वायरल हो जाएगी। तभी उसे कॉल आ जाता है सेकंड ब्रदर का, जो कि उसे कहते हैं क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, मुझे माफ़ कर दो मैंने तुम्हें जिस भी तरह से ट्रीट किया। बट यहाँ पर लिंगशी उसकी बात नहीं सुनती, बट वह कहता है
क्या तुम अपने भाई की फैन नहीं हो? तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं चाहोगी? तो वह कहती है वैसे तो मैं तुम्हारी फैन हूँ, बट मुझे अभी कुछ काम है और तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया तुम भूल चुके हो। और ऐसा कहकर कॉल काट देती है, जिसके बाद उसे देखने को मिलता है कि लॉटरी टिकट तो आ गई है और उसे 10 डिजिट का अमाउंट आने वाला है, जिसे देखकर वह एक्साइटेड हो जाती है। और यहाँ पर वह ब्रदर को कहती है 10 डिजिट का अमाउंट कितना होता है। वह फोन पे चेक करता है और उसके बाद वह कहती है वैसे तुम मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। और हमें फिर से दिखाया जाता है यहाँ पर युआन जैसे ही घर जाती है तो सीधे वांगमा उसके रूम में आ जाती है, बट वो उसे चिल्लाती है तुम ऐसे ही मेरे रूम में मत घुस जाया करो, नॉक करके आया करो, और उसे वहां से निकाल देती है। वांगमा भी उससे चिढ़ चुकी थी अब तक तो, और तभी उसे वापस से टैंक की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भेजता है। वह कहती है सिर्फ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, आप कब आने वाले हैं? तो वह कहता है मैं भी बहुत जल्द आ जाऊंगा, बस तुम लैंग फैमिली के किसी की ब्लड ड्रॉपलेट लेके आओ। और यहाँ पर युआन परेशान होती है कि अब उसे आखिर क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर युआन का ध्यान उसी कैमरा पे चला जाता है और वह सोचती है अच्छा तो इस तरह से लिंगशी मेरी बातों का पता लगा रही थी और उस कैमरे को वहाँ पर तोड़ देती है। अब लिंगशी सोच रही होती है आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसके प्लान का कैसे पता लगेगा, अब मैं ब्रदर्स को कैसे सेव करूँगा। तभी टैंक कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द से जल्द यह करना होगा, नहीं तो पता नहीं हम कब तक यहाँ जिंदा रहेंगे और मैं अब और भी ज्यादा तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, तुम जल्द क्यों नहीं करती। वह कहती है आप फिक्र मत करिए, अब मैं फर्स्ट ब्रदर को यूज करूंगी। वह दोनों ब्रदर के सामने तो मेरा चेहरा आ ही चुका है, बट मैं फर्स्ट ब्रदर को यूं ही नहीं जाने दूंगी। कैसे मैं उन्हें फंसाती हूँ, आप बस इंतजार करिए, उनका खून लेकर मैं आपको जल्द से जल्द बाहर निकाल लूंगी और अब हम दोनों फिर उसके बाद हेल्दी लाइफ जीने वाले हैं। और तभी हमें बताया जाता है फर्स्ट ब्रदर को, जो कि यहाँ पर युआन का वेट कर रहा होता है। युआन जैसे ही आती है फर्स्ट ब्रदर कहता है कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है। तभी वह कहती है जैसा मैं करती हूँ वैसे चलिए। और तभी यहाँ पर वह कहता है कि यह तो सुनसान सा रोड लग रहा है, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। तभी यहाँ पर उसने कोई ड्रग एक्सेंट छोड़ा हुआ था जिस वजह से वह बेहोश हो जाता है और उसके बाद वह लिंगशी को भी उठा लेते और उन्हें कहीं वेयर हाउस में छुपा के रखा था। और यही सारी बातें वह टैंक को भी बता रही होती है कि देखो यह रहे वह दोनों। यहाँ पर टैंक कहता है कि यही लिंग फैमिली के मेंबर्स हैं ना, तो तुम जल्द से इन्हें मार कर इनका खून क्यों नहीं ले लेती। लिंगशिन तो सारा सच जानती ही थी, इवन वह अब सारा सच फर्स्ट ब्रदर को भी पता लग चुका था, बट अब रिग्रेट करने को बहुत देर हो चुकी थी। यही बात उसे यूना भी बता रही थी, तुम तीनों बहुत भोंदू थे, जैसे ही तुम मौत के करीब आए तब तुम्हें असलियत पता लगी और उससे पहले तो तुम मुझे ही अच्छे से ट्रीट करते थे, मुझे अपनी बहन मानते थे और इस अपनी रियल बहन को कैसे ट्रीट किया करते थे। यहाँ पर लिंगशी उसे कहती है मुझे तो जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बट वह कहती है तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम हमेशा मेरे काम के बीच में आ जाती थी, हमेशा अपने भाइयों को प्रोटेक्ट कर देती थी। और यहाँ पर लिंगशी वही कह रही होती है देखा फर्स्ट ब्रदर, देखा आपने इसका सही चेहरा। और फर्स्ट ब्रदर को जैसे ही युआन मारने लग जाती है, लिंगशी उसे रोक देती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें मारना है तो तुम यह सब हरकतें क्यों कर रही हो, तुम्हें सिर्फ ब्लड ही तो लेना है ना, तुम ऐसे ही ब्लड ले सकती हो। यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर कहता है कि तुम मेरी जान को मत बचाओ, तुम्हें यहाँ से खुद निकलने का सोचना चाहिए। बट युआन उनका यह ड्रामा देखकर कहती है कि अब तुमने मेरे से सब कुछ छीन लिया, तुम्हें पता नहीं है फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों ब्रदर मुझसे कितना प्यार करते थे, बट अब फर्स्ट और सेकंड ब्रदर तो मुझसे दूर हो गए हैं, अब तुम मुझे से फर्स्ट ब्रदर को भी छीनना चाहती हो, मैं तुमसे ऐसा होने ही नहीं दूंगी, इससे पहले ही मैं फर्स्ट ब्रदर को मार दूंगी। और ऐसा कहते कहते फर्स्ट ब्रदर को मारने वाली होती है। लिंगशी उसे रोकने की कोशिश करती है, बट फर्स्ट ब्रदर का खून वह उस मिरर पे गिरा देती है, जिस वजह से फर्स्ट ब्रदर की डेथ हो जाती है, उसकी सोल भी ट्रेवल कर लेती है और वह भी पुराने समय में चला जाता है। और दिखाया जाता है कैसे जैसे ही यहाँ पर लिंगशी पहली बार उससे मिलने आई थी तो उसने उससे काफी अच्छे से बिहेव किया था, बट जैसे ही वह वहां से चली गई थी वांगमा ने तो उसके खिलाफ र्यूमर्स फैला दिए थे कि वह तो मेल मॉडल के साथ घूमती रहती है और उसका चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वह वांगमा की बात को ट्रस्ट तो करना नहीं चाहता था, इसलिए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। बाहर से युआन आ गई थी और उसे अपने साथ बुला लिया था।
जिसके बाद जैसे ही वह वहां से जा रहा था, लिंगशी ने तो उससे उसकी माँ के बारे में पूछा था, बट उसे वांग माँ की कही हुई बातें याद आ रही थी, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है यह लड़की तो है ही घटिया, अगर मैं माँ के बारे में बताऊंगा तो यह सभी जगह कहने लग जाएगी कि वो यह एक रिच फैमिली की है और हमारी फैमिली का नाम लेकर उन्हें स्पॉइल करेगी। और बाद में वह रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने अपनी बहन को सही से ट्रीट नहीं किया, इसलिए वह जाता है और वांग माँ को कहता है कि यह आपको लिंगशी को देना है और लिंगशी के पास यह कार्ड मिल जाना चाहिए। तभी वह लिंगशी के पास जाती है और उससे कुछ मीठी मीठी बातें कहती है, जिससे कि वह अपने ब्रदर को स्माइल पास करती है। और यहाँ पर वांग माँ ने तो अपने पास ही कार्ड को छुपा लिया था और अभी का प्रेजेंट की उसकी सोल यह देखकर सोच रही होती है कि वांग माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। और तभी यहाँ पर वांग माँ बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी कि अब तो मैं इंजॉय करने वाली हूँ, बार में जाकर मेल मॉडल्स को बुलाऊंगी और इस्तेमाल करूंगी इस कार्ड का, और एकदम डांस करते हुए वहां से निकल जाती है। जिसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि उनकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो चुकी है और वह मेल मॉडल्स पे हुई है, उन्होंने 10 मेल मॉडल्स बुलाए थे और अभी समझ आता है उसे कि अच्छा मेल मॉडल्स को किसने बुलाया था, और वह हमेशा सही सारी बातें गलत समझता रहा। और यहाँ पर लिंगशी को अभी भी फर्स्ट ब्रदर की ही फिक्र थी, यह सारी बातें फर्स्ट ब्रदर देखकर रिग्रेट कर रहा होता है और वांग माँ यहाँ इंजॉय कर रही थी। जिसके पास आती है युआन और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो वह कहती है कि मैं यहाँ पर ऐश कर रही हूँ उस लिंगशी के लाए हुए पैसे पर। बट वह कह देती है कि देखो यह वहाँ पर अपना बसेरा जमा दे, इससे पहले आपको उसे इस घर से निकालना होगा। और वांग माँ के पास इसके लिए एक परफेक्ट प्लान था, जिस प्लान के तहत वह किचन में जाती है और यहाँ पर लिंगशी को जानबूझकर बातें सुनाने लग जाती है। तो वह कहती है कोई बात नहीं वांग माँ, ग्रैंड माँ के लिए रेसिपी आप मुझे दे दीजिए, मैं बना लूंगी। और जैसे ही वह बना के दी थी, यहाँ पर उसने यहाँ पर मेडिसिन अप्लाई डाल दी थी, जो कि अब फर्स्ट ब्रदर की सोल देख रही होती है। बट वांग माँ ने तो यहाँ पर सारा का सारा इल्जाम डाल दिया था हमारी लिंगशी पर और तीनों ब्रदर उस बात पे बिलीव कर लिए थे। यहाँ पर लिंगशी को ही उन लोगों ने गुनहगार साबित कर दिया था और यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर अब रिग्रेट कर रहा होता है कि हमने कभी भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, हमने उसे हमेशा ही मिसअंडरस्टैंड किया, जैसा वांग माँ कहती गई वैसा ही सुनते गए। और जैसे ही वांग माँ ने कहा था कि यहाँ पर लिंगशी की तो एक डॉटर भी है जो कि काफी बड़ी हो चुकी है, तो सारे ब्रदर शौक में होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही बाहर जाते हैं वह लड़की तो यहाँ पर नाटक शुरू कर देती है कि प्लीज मेरी मॉम को मुझे लौटा दो, मुझे मॉम यहाँ छोड़ के गई थी, मॉम मुझे पालना ही नहीं चाहती है। और वह कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है कि लिंगशी तुम्हारी माँ है, तो वह एक ब्रेसलेट देते हैं। तो सारे देखते हैं यह तो हमारी मॉम का ब्रेसलेट था जो उन्होंने लास्ट समय में हमारी बहन को दिया था। तो वह लोग इस बात को मानना चाहते तो नहीं थे, बट वांग माँ को कह देते हैं उसे बुलाने को। वांग माँ अंदर जाकर उसे कहती है कि तुम्हारे ब्रदर एक लड़की को बाहर निकाल रहे हैं और वह बहुत छोटी है और यहाँ पर तुम प्लीज उसे अपनी बेटी मान लो क्योंकि उसका और कोई भी नहीं है। और वह कहती है वैसे भी मेरी इमेज वैसे ही कुछ खास नहीं है, तो दाग इस पे लग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वह उस बेटी के फ्यूचर के लिए यह सब मानने को तैयार हो जाती है और नीचे जैसे ही जाती है उस बच्चे की केयर करने लग जाती है और अपने भाई को कहती है यह मेरी ही बेटी है और मैं चाहती हूँ आप इसके लिए खाना प्रिपेयर करें। उसके भाई उस पर हाथ चलाने वाले होते हैं, बट वह कहती है आप मुझ पर हाथ बेशक उठा लीजिए बट इस छोटी सी बच्ची का तो ध्यान रखिए। जिसके बाद वांग माँ उसे अपने साथ ले गई थी और बाहर जाकर यहाँ पर ये टर्न आउट होता है कि इसकी रियल मॉम तो युआन है। और उसे जैसे ही वह कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें जरा भी केयर नहीं करती, हाँ मुझे पता है तुम अपनी मॉम को मिस कर रही होगी। और फर्स्ट ब्रदर को यह सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तभी वह फिर से ट्रेवल करता है अपनी वेडिंग वाले हॉल में और यहाँ पर वह अपनी वाइफ का फोटो देख रहा होता है। तभी यहाँ पर वह लिंगशी को गुजरता हुआ देखता है कि वह तो कितनी एक्साइटेड थी मेरी शादी के लिए, फिर वैसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट ब्रदर की वाइफ होने
आने वाली थी। जैसे ही वह उसके पास मिलने जा रही थी, वह देखती है यहाँ पर कोई पर्सन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। यहाँ पर उनका अफेयर बहुत पहले का था और उनकी बातों से लग रहा था यह सिर्फ फर्स्ट ब्रदर को पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत जल्द उसकी मनी उड़ा कर वह वहाँ से जाने वाले हैं। और इनकी बातों से यह भी सच सामने आता है कि उन्हें तो एड्स भी है दोनों को, और वह एड्स अब बहुत ही जल्द फर्स्ट ब्रदर को हो जाएगा उनकी शादी के बाद। बट वह उसकी पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी यहाँ पर लिंगशी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और गलती से उसके हाथों से आवाज़ हो जाती है। तो वह लोग उसे कहते हैं कि आखिर तुम यह क्या कर रही थी। तो यहाँ पर लिंगशी और वह एक डील कर देते हैं। लिंगशी उन्हें कहती है मैं आपको जितना आपको चाहिए उतना देने को तैयार हूँ, बस आपको मेरे भाई को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर वह लड़की तो सीधे मुंह खोलकर 100,000 मिलियन मांग लेती है। वह कहती है आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, आखिर भला मैं 100 मिलियन कहाँ से लाऊंगी। बट वह कहती है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई को एड्स ना हो तो तुम्हें तो यह लाना ही होगा। इसलिए वह भाग कर जाती है अपने फर्स्ट ब्रदर के पास और उससे ही मनी मांगती है। वह कहता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो उस मनी का, बट उसका कोई भी जवाब देने का कोई मन नहीं था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह लड़की उसे छोड़कर नहीं जाती। और तभी वह कहती है कि मुझे कुछ लोन शार्क्स वाले परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे उस मनी को दे दो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। ब्रदर का कोई इरादा तो था नहीं उसे देने का, पर जब देखता है कि यह कुछ ज़्यादा ही भीख मांग रही है तो कार्ड उसके मुंह पर फेंक देता है, जिसे देखकर यहाँ पर लिंगशी बड़ी एक्साइटेड हो गई थी और उस लड़की के पास जाकर उसे यह मनी देती है। वह लड़की कहती है ठीक है, वैसे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई बिलीव नहीं करना वाला था तुम्हारी बातों पे, बट तुम जब मुझे मनी दे ही चुकी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वह वहाँ से जा रही होती है, फर्स्ट ब्रदर उसे रोकता है तो वह सारा इल्जाम दे देती है उसकी ही बहन पे कि तुम अपनी बहन लिंगशी से पूछो इसके पीछे किसका हाथ था। और यहाँ पर उसे ही विलन बना कर निकल जाती है, जिसके बाद फर्स्ट ब्रदर उससे एक क्लास लेने लगता है कि तुमने उसे क्यों भगाया। बट यहाँ पर लिंगशी अभी भी सच कबूल करने को तैयार नहीं थी। वह उसे बताती ही नहीं है कि आखिर उसने उसे क्यों यहाँ से भगाया। तो यहाँ पर वह उसके हाथ को इतना ज़्यादा प्रेस कर देता है कि उसके हाथ में इतनी चोट आ चुकी थी, बट वह अपने भाई के खिलाफ कुछ भी नहीं कहती है। और फर्स्ट ब्रदर उसे यहाँ से डांट कर निकल गया था, जिसके बाद वह देखता है कि किस तरह से वह बेचारी टूट चुकी थी और उसके हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका था और वह हॉस्पिटल जाना चाहती थी इसके बाद। बट जैसे ही वह देखती है उसके पास तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी ही नहीं है, तो कहती है जाने दो, वैसे भी मैं कुछ बैंडेजेस लगा कर इसे हील कर दूंगी, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा मेरे पास है ही नहीं। और अब तो फर्स्ट ब्रदर और भी ज़्यादा टूट जाता है कि अरे हमने अपनी बहन का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा। तो उसकी सोल ट्रैवल होकर वापस से वह जिंदा हो जाता है और उन दोनों भाई बहनों का मेलो ड्रामा योना देख रही होती है कि वापस से तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया, मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे ब्लड को मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तभी मिरर के थ्रू ट्रैवल होकर यहाँ पर आ जाता है टैंग और कहने लग जाता है अच्छा तो यह रही लैंग फैमिली, बट यह कंप्लीट नहीं है, दूसरे भाई को अब यहाँ पर कौन बुलाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट ना होने वाले भाइयों को भी यहाँ पर बुलाने की साजिश करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है जो कि यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर को हील करने के लिए आया होता है, बट उन्होंने किसी तरह से फर्स्ट और सेकंड ब्रदर को भी बुला दिया होता है। जब वह सारे यहाँ पर बंधे हुए होते हैं तो टैंग उन सभी को कह रहा होता है कि तुम तीनों की फैमिली, तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने मुझे, तुम्हारी वजह से मैं इस मिरर में कैद हो गया था। यहाँ पर वह लोग कहने लगते हैं अरे तुम मुझे देखे देखे क्यों लग रहे हो। तभी वह बताता है कि मैं आपकी फैमिली के बटलर का बेटा था और उसका फ्लैशबैक दिखाया जाने लगता है। यहाँ पर बटलर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, उसके लिए जितना पॉसिबल हो सके उतनी चीज़ें लाया करता था और बट वह उससे सेटिस्फाइड ही नहीं होता था। वह सिर्फ यह देख रहा होता था कि उस समय योना को कितनी सारी चीज़ें ला कर दी जाती थी और जब यहाँ पर बटलर उसके लिए नई नई ड्रेसेस भी लाया
करता था कि तुम आज क्लास में फर्स्ट आए हो, तो वह उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होता था। उल्टा वह सुन रहा होता है कि ग्रैंडमा तो कैसे अपनी पोती का ध्यान रख रही है और उसके लिए कितनी लग्जरियस आइटम्स ला रही हैं। तो वह अपने डैड पर चिल्ला देता था। उसके डैड कहते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। उसके बाद वह जो भी चीज़ें लाता था वह कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता था। तो उसके डैड पूछते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे अपना डैड एक्सेप्ट कर लो। तो उसका बेटा कहता है कि तुम मेरे लिए पैसा लेकर आओ, मैं रिच लाइफ जीना चाहता हूँ। उसके बाद डैड को अपने बेटे के लिए मजबूरी में कुछ एंटिक पीसेस चुराने पड़ते हैं और वह उन चीज़ों को चुरा देता है। बट उसका बेटा इतना ज़्यादा इविल होता है कि खुद ही यहाँ पर पुलिस को कॉल कर देता है और ग्रैंडमा को जाकर बताता है कि आपके घर से एंटिक पीसेस चोरी हो चुके हैं। तो वह लोग जैसे ही जाते हैं उसे चोरी करने वाले बटलर को पकड़ लेते हैं। बटलर यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उसे पकड़ कर वहाँ से ले जा रही होती है। पुलिस कहती है कि हमें इन्फॉर्म करने वाला पर्सन तो एक बच्चा था। तो यहाँ पर बटलर का बेटा कहता है यह मैंने इन्फॉर्म किया। तो अंकल तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे ही बेटे ने मुझे ही धोखा दे दिया और वह उसे कह रहे होते हैं मैंने तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सब कुछ अच्छा किया और तुम ऐसा कैसे धोखा दे सकते हो। अब यहाँ पर टैंग को उम्मीद थी कि ग्रैंडमा उसे पालेगी, बट ग्रैंडमा तो कह देती है देखो हमारा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम तुम्हें पालने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। तुम अपने डैड के साथ जा सकते हो और उसे कुछ मनी दे के भेज रहे होते हैं। बट यहाँ पर टैंक का कोई इरादा नहीं था, तो रूम में जाकर छुप जाता है और वहाँ पर वही मिरर होता है। बाहर से ग्रैंडमा और उसकी पोती उसे बुला रहे होते हैं, बट गलती से वह उस मिरर को उठा लेता है जिसकी वजह से वह मिरर में ट्रैवल कर जाता है और वह आवाज़ें देने लग जाता है। बट वांगमा और उसकी बेटी यहाँ पर सोच रहे होते हैं शायद से यहाँ पर वह निकल गया है और अपने डैड के साथ ही चला गया होगा, पता नहीं एकदम गायब कैसे हुआ। और इसी तरह से टैंक अपनी सारी स्टोरी सुना रहा होता है। तो यहाँ पर युआन उससे बहुत इम्प्रेस हो चुकी होती है उसकी स्टोरी से। मुझे तो कोई भी इम्प्रेस होने वाली बात नहीं लगी, बट युआन उससे बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी और कहती है कि अरे वाह आपकी स्टोरी तो सच में बहुत कमाल की है, तो आपको इनकी फैमिली से रिवेंज तो लेना चाहिए। यहाँ पर वह तीनों ब्रदर्स को अपने प्रीवियस लाइफ की मेमोरी स्ट्राइक हो जाती है। तो वह कहते हैं हमें याद आ चुका है कि आखिर क्या हुआ था। टैंग यहाँ पर सबसे पहले तो तलवार रखता है योना के ऊपर और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी वह बच्ची आ जाती है और उसे दूर करती है और कहती है कि आप मुझे मेरी मॉम को नहीं मार सकते। और यहाँ पर वह बच्ची यह सच रिवील कर देती है मेरी रियल मॉम तो यान थी और आंटी लिंगशी के साथ तो मैंने एक नाटक ही किया था। जिसके बाद उन दोनों भाइयों को भी समझ आ जाता है कि रियल बेटी तो यह युआन की ही थी। और जैसे ही टैंग यहाँ पर बेटी को मारने वाला था वह उसे ऊपर उठा कर नीचे गिराने वाला था, बट यहाँ पर युआन की आंखें खुल जाती है। पीछे से यहाँ पर ग्रैंड मॉम आ जाती है यानी कि वांग मा, जो कि उसे वहीं पर मार देती है कि तुम मेरी पोती को मार नहीं सकते। वह अपनी पोती की केयर करने लग जाती है। यहाँ पर यान की आंखें भी खुल चुकी थी, वह भी अपनी बेटी की केयर करने लग जाता है। अब टैंक का यहाँ पर ड्रामा शुरू हो जाता है। देखो यान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना, तो प्लीज इन्हें सबको सबक सिखा दो, इन सबको मार दो। बट वह टैंक के पास जाती है और कहती है तुमने मुझे मूर्ख समझ के रखा है, मुझे भी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज आ गई हैं। किस तरह से इन्हें मारने के बाद तुमने मुझे मार दिया था। और वह उसे वहीं पर चाकू घोंप कर मार देती है कि तुमने मेरा मर्डर किया था, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार देती हूँ। जिसके बाद उसकी बेटी उससे चिपक जाती है और उसे विलन बनने से मना कर देती है। और वह भी यहाँ पर अपने सारे किए हुए जुल्मों को याद करती है और वह रिग्रेट कर रही होती है। जिसके बाद वह प्रॉमिस करती है अपनी बेटी को अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से जीऊंगी। बट उससे पहले ही यहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और शायद से वह यहाँ पर मरने वाली थी। बट वह मरते हुए अपनी बेटी को कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी अंकल और आंटियां हैं। तो यहाँ पर वह सारे रोने लग जाते हैं। बट फर्स्ट ब्रदर
भी वहाँ बेहोश हो जाता है और यह सीन काट कर हमें बहुत समय बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वही लड़की सभी को लिंगशी की फोटो बता रही होती है और कहती है कि हे ब्रदर्स, किसी को भी इस वुमन के साथ डेट पे जाना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, आप उनसे शादी कर सकते हैं। लिंगशी वहाँ जाती है और उसे कहती है तुम शैतान बच्ची है, क्या हरकत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो अब घर चलो, और तुम इतनी भी ज़्यादा क्या टिकट बाय करना चाहती हो, और अगर तुम्हें करना ही है तो देखो तुम्हारे हैंडसम 3 अंकल्स, इनके साथ तुम यह सब करो ना, देखो यह टिकट्स एकदम बाय आउट हो जाएंगी। और वह इस बात को मान जाती है, जिसके बाद हमें उसे दिखाया जाता है वह उनको वहाँ खड़ा कर टिकट सेल करने लग जाती है। कहती है हे सिस्टर्स, देखो मेरे अंकल्स कितने हैंडसम हैं, आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकती हैं। और इसी तरह से इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। और अगर अभी तक आपने इस ड्रामा को पूरा देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और हाइप दोनों करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।